नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अपनी जगह में। तो चलिए, हम कल जो देखे थे दर्पण के बारे में, आज हम देखने वाले हैं अपवर्तन, यानी कि ग्लास स्लैब देखेंगे, फिर लेंस देखेंगे। तो इधर देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसमें भी न्यूमेरिकल है और ये सब, इसमें आप लोग कनकेव मिरर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे, उसमें आप भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफाइन बहुत इजी है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपना मार्ग में कुछ विचलन हो जाती है। ठीक है, सीधे जाने बोलता है तो कुछ बहुत टेढ़ा हल्का चला जाता है ना, उसी तरह से प्रकाश का किरण भी जो है ना, अगर ये जो है कोई बाधा नहीं आता है तो क्या है, सीधे चला जाता है। लेकिन कुछ बाधा आ जाता है तो वो अपना थोड़ा सा क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। यानी कोई भी चीज़ परेशान होता है, परेशानी में पड़ जाता है आदमी तो झुक जाता है ना, वही चीज़ यहाँ पे प्रकाश से भी हो जाता है। चलिए इसका देखते हैं क्या होता है। यही विचलन के किरण जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें थोड़ा सा एक चीज नोट करना है कि अपवर्तन कब होगा, कैसे होगा, उस सब के बारे में। तो अपवर्तन केवल दो पारदर्शी माध्यम से होता है। ठीक है, दो पारदर्शी, अपारदर्शी से अपवर्तन नहीं होता है, ये याद रखना है। पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो कई जैसे में क्या क्या होना चाहिए, कांच, ग्लास जिसको बोलते हैं, हवा, पानी, और भी आप लोग जो भी पारदर्शी जानते होंगे उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि दो पारदर्शी माध्यम हम लेते हैं। ठीक है, दो पारदर्शी माध्यम में हम क्या करते हैं, प्रकाश का किरण को प्रवाहित करते हैं, यानी कि डालते हैं। अब यहाँ पे एक प्रकाश का किरण जो है ऐसे आया, अब ऐसे आके इधर जो रहेगा ये सीधा जाएगा, तो ये डॉट 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 कर देंगे ताकि इधर बाद में हम लोग का इसका काम आएगा, है ना। इससे एक सीधा जो रेखा रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। इसको एन से डिनोट कर देते हैं। ये जो है ये क्या है, इंसिडेंस रे, आपतित किरण। ठीक है, तो ये बराबर ये कौन तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो है ये आपतित किरण जो है जब हवा से कांच में जब इंटर करता है तो ये क्या करता है, ये अभिलंब जो है ना इसके तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, झुक गया। तो अब यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इससे जो है एक नॉर्मल से ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब इसमें जो है हवा से कांच में आया, कांच से फिर हवा में जा रहा है, तो ये जो है इस तरह से, तो ये सीधे आना चाहिए था परावर्तन का नियम से, लेकिन नहीं आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, है ना। और ये दोनों रेखा एक दूसरे से जो है, ये दोनों रेखा एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल, यानी कि समांतर, समांतर होगा। ठीक है, ये याद रखना है, बस याद रखिए, ये चीज ज्यादा नहीं रहता है, बस पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो ये सब जरूर याद रखिएगा। अब हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल, या क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम तो बोलते हैं, जिसको विरल, विरल माध्यम, यानी कि रेरर मीडियम। ठीक है, रेरर मीडियम बोलते हैं। और कांच को ये जो है ये सघन है, थोड़ा सा घना है तो सघन माध्यम। ठीक है, डेंसर मीडियम। ये क्लियर हो गया। तो जब प्रकाश जो है विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, जो परावर्तित किरण होता है वो क्या करता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाती है तो क्या होता है,
प्रकाश का जो परावर्तित किरण होता है वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये क्लियर है? तो जल्दी से नोट कीजिए, इतना ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का नियम। तो आ गए हम अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम। दो है, ये दोनों को अच्छी तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होती है। यहाँ पे याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन का हम लोग क्या पढ़े थे? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जो था ना वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या आ जा रहा है? एक अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, फिर एक अभिलंब जो है, और आपतन बिंदु, पृष्ठ के आपतन बिंदु। ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले वाला जो हम बनाए थे, एक छोटा सा ग्लास बना दिए, ठीक है। अब ये है क्या? कांच, और ये क्या? ऊपर में वायु है, समझिए, ठीक है। सघन, विरल, विरल से सघन में आना है, तो ये प्रकाश का किरण है, और ये नॉर्मल बना दिए, ठीक है, इसको इस तरह से। तो ये आपतित किरण हो गया I R। अब यहाँ ये अभिलंब है, ये तो सीधे आना चाहिए, ऐसे ना, नहीं आया, ये अभिलंब की ओर झुक के और इस तरह से बना दिया रे डायग्राम। अब इधर हम लोग देखेंगे तो पहले इतना ही देखते हैं। इस बिंदु पर देखिए क्या क्या है? आपतित किरण है, अभिलंब है, और ये जो है अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या क्या बोले? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। ये जो किरण है ये क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तित, परावर्तित किरण यहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि कांच में आ जा रहा है ना, प्रकाश पार हो रहा है, परावर्तित तो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अपवर्तित, तो इसीलिए अपवर्तित किरण बोल देना है, ठीक है ना। तो ये तीनों एक ही तल पर होगा। ये क्लियर हो गया? पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। देखिए ये प्रकाश का किरण तिरछी आपतित हुआ है ना, तो आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे देखिए ये जो है एंगल आई जो बना रहा है, यानी कि ये साइन आई बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या हो गया, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, यहां का जो रहेगा ये साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये स्थिरांक लिख लेते हैं, स्थिरांक, यही है सेकेंड लॉ। और यही स्थिरांक को हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ से जानेंगे, स्नेल्स का नियम के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब जो टॉपिक था उसमें हम लोग का एक सघन और विरल माध्यम था ना, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है, किसको बोलेंगे सघन माध्यम और किसको बोलेंगे विरल माध्यम। ये है क्या आयत? नहीं, ये ग्लास स्लैब बनाए हैं। ये क्या है? कांच है, कांच का टुकड़ा, ग्लास स्लैब, ठीक है। और ऊपर में क्या है? कुछ नहीं है, तो हवा है, मेरे पास भी हवा है, ठीक है। तो हवा, ये हो गया कांच। इसमें से कौन घना है? कांच का डेंसिटी ज्यादा है या हवा का डेंसिटी ज्यादा है? इसमें हम लोग देख रहे हैं तो कांच का डेंसिटी ज्यादा है।
और हवा का डेंसिटी कम है, यानी कि ये कम घना है और ये ज्यादा घना है, ज्यादा घना है। ठीक है, बस यही दो को खेला है सघन मीडियम और विरल मीडियम में। तो जिसका डेंसिटी या अपवर्तनांक जिसको बोल देते हैं ज्यादा रह जाएगा उसको हम लोग सघन यानी कि डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम का कण अधिक घने होते हैं। तो जिसका ज्यादा घन हो जाएगा, कांच से भी अगर ज्यादा घना किसी और का हो जाएगा तो वो हो जाएगा उसका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कांच और हवा लिए तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है आप लोग देख लीजिएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, सघन माध्यम मानेंगे, सघन मीडियम। ठीक है, दूसरा है क्या, विरल माध्यम, रेरर मीडियम। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, वह विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम का कण जो है कम घना होता है। तो देखें कि हवा में जो है ये कम घना होता है, कांच में जो है ज्यादा घना होता है। तो यही है रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए, पहले ही बतला दिया अभी तुरंत ही। तो एक चीज हम जानते हैं कि जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो ये एक अभिलंब बनाता है ना, उससे ये तो सीधा नहीं जाके अभिलंब की ओर झुकता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे अपवर्तन का जो नियम है, दूसरा नियम साइन आई की जया और साइन आर की जया जो है वो दोनों क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो उसी का यहाँ पे सेकंड लो बोल देता है, कहें कि ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है और सघन से फिर विरल माध्यम में आता है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है। इसको आना चाहिए इस तरह से सीधा, लेकिन दूर हट जाता है। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे बस याद रखना है क्या कि जब विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुकती है प्रकाश की किरण, और जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है प्रकाश का किरण। ये आता है क्वेश्चन में, इसीलिए जरूर इसको ध्यान दे लीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे का देखते हैं। तो अपवर्तन का हम लोग एक एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखिएगा। हम मेरे पास तो अभी गिलास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैसे कैसे करना है उसको थोड़ा सा देख लीजिए और इसको आप लोग आजमा के जरूर देखिएगा कि अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोग करना है। ये शरबत नहीं है यार, ये तो क्या है, ये कांच का गिलास है ना। आप लोग लीजिएगा, स्टील का गिलास मत लीजिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, आधा गिलास पानी भर दीजिएगा या आधा से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए इसमें आधा गिलास पानी क्या किए, भर दिए। ये डॉटेड लाइन तक है क्या है, पानी है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल डाल देंगे, कोई भी एक सीधा जो वस्तु रहता है ना उसको डाल दीजिएगा। तो चलिए हम ये देखिए एक रड टाइप का कुछ भी वस्तु जो सीधा रहेगा उसको डाल के देखिएगा, जो अपारदर्शी रहेगा उसको डाल के देखिए। डाले हम, तो ये तो सीधे आना चाहिए, ऐसा ऐसे दिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें पानी है। ऊपर जो था हवा था, फिर गिलास आया तो इसमें यहाँ से थोड़ा सा ये इसमें आएगा तो ये भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, हल्का झुक जाएगा। झुकने के बाद गिलास से फिर पानी में आया ना, तो यहाँ पे देखिए गिलास से ज्यादा घना होता है पानी, तो पानी में आया तो ये फिर पानी में और गिलास में दोनों में आया तो ये बहुत ज्यादा इस तरह से ऐसे झुक के सीधा एक इसका दिखाई देता है। ठीक है, यही है अपवर्तन का। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को आप जरूर करें। ठीक है, अब इसमें करके बतलाइए कैसा दिखाई दिया था, है ना।
तो आगे हम देखते हैं इसमें और एक एक्सपेरिमेंट क्या कीजिएगा कि गिलास लीजिएगा, कैसा गिलास लूंगे अच्छी सी, चलिए ये रहा चाय का गिलास, ठीक है। अब ये जो गिलास है यहाँ पर हम 5 रुपये का सिक्का गिरा दिए, ठीक है। तो ये सिक्का जो है कैसा दिखाई देगा वो बतलाइए, ठीक। या फिर अगर आप लोग के पास मोटा कांच का शीशा इस तरह से स्लैब होगा, उम्मीद है आप लोग लाइब्रेरी सब जाइएगा, लाइब्रेरी नहीं लैब जाइएगा तब न मिलेगा, तो उसमें ग्लास लैब रहता है ना, तो ग्लास लैब में हम लोग देखिएगा आप लोग कि उसमें कोई भी वस्तु को उधर रख दीजिएगा और इस तरह से उसमें डाल दीजिएगा, तो उसमें देखिएगा कि जो ग्लास लैब में रहता है उसके अंदर में कुछ और मुड़ा हुआ दिखाई देगा, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक अभी इतना ही देखते हैं, कल जो है अपवर्तनांक के बारे में, उसके बाद फिर लेंस के बारे में आ जाएंगे। तो आज का बस इतना ही रहता है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो से अपना पढ़ाई कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि कुछ अभी काम है, इसी के चलते आगे नहीं देख रहे हैं, अपवर्तनांक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। तो जम के शेयर कीजिए ताकि और सभी इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।